जैसी करनी वैसी भरनी, आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने जैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में छूट वापस लेनी शुरू की है, वैसे ही भारत की ओर से भी एक्शन शुरू हो गया है। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोकने की घोषणा की है। भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि केवल पत्र और दस्तावेज और $100 से कम मूल्य के उपहार ही अमेरिका भेजे जा सकेंगे। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और कई यूरोपीय भी अमेरिका को डाक सेवाएं अस्थायी रूप से रोक चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के लिए दुनिया भर के देश धड़ाधड़ डाक सेवाएं क्यों रोक रहे हैं। भारत सहित दुनिया के अन्य देशों द्वारा अमेरिका को डाक सेवाएं रोकने के पीछे की वजह पहली तो टैरिफ है। नए टैरिफ 29 अगस्त 2025 से लागू होंगे। क्या सभी तरह की डाक सेवाएं बंद हो जाएंगी? आपके मन में यह भी सवाल होगा। तो देखिए, सभी तरह की डाक सेवाएं बंद नहीं हो रही हैं। चिट्ठियां, डॉक्यूमेंट्स और $100 यानी करीब 8,700 रुपये तक के गिफ्ट आइटम्स जैसी कुछ चीजें भेजी जा सकेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और लगभग 100 साल पुरानी डी मिनिमिस छूट खत्म कर दी है। इस छूट के तहत अमेरिका पहुंचने वाले $800 तक के सामान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब अमेरिका में प्रत्येक पार्सल पर टैरिफ संबंधित देश के व्यापारिक संबंध के आधार पर तय होगा। नए नियमों के तहत लगभग सभी पार्सल्स पर भारी शुल्क लगेगा, जिससे डाक ऑपरेटर और निर्यातक दोनों परेशान हैं। भारतीय डाक विभाग का कहना है कि अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP से स्पष्ट दिशा निर्देश न मिलने के कारण उसे अमेरिका को डाक पार्सल सेवाएं बंद करने का फैसला करना पड़ा है। अमेरिका द्वारा बनाए गए नए नियमों के अनुसार 15% तक टैरिफ वाले देशों के पार्सल पर $80 अतिरिक्त शुल्क, 16% से 25% टैरिफ वाले देशों के पार्सल पर $160 अतिरिक्त शुल्क, 25% से ज्यादा टैरिफ वाले देशों के पार्सल पर $200 अतिरिक्त शुल्क। इसका मतलब है कि भारत से गए $30 लगभग 2,620 रुपये के पार्सल पर 17,500 रुपये टैरिफ के रूप में चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत पर अमेरिका ने 25% से अधिक टैरिफ लगाया है। अब ये डी मिनिमिस छूट क्या है वो भी समझिए। देखिए, नियम 1930 के दशक में लागू हुआ था ताकि छोटे मूल्य के सामान पर सीमा शुल्क ना लगे। 2016 में बराक ओबामा सरकार ने इसकी सीमा $200 से बढ़ाकर $800 कर दी थी। इस छूट ने छोटे व्यवसायी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी थी। ट्रंप प्रशासन ने इस वर्ष मई में ही चीन और हांगकांग को इस छूट से बाहर कर दिया था। अब 29 अगस्त से ये छूट सभी देशों के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद लगभग हर पार्सल अमेरिकी सीमा शुल्क के दायरे में आएगा। छोटे कारोबारियों पर बड़ा असर, क्योंकि डाक पार्सल पर भारी भरकम टैरिफ भारतीय निर्यातकों, खासतौर पर छोटे व्यापारी और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए बहुत बुरी तरह प्रभावित करेंगे। सस्ते और हल्के पार्सलों के जरिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाते थे, अब $20 या $30 का सामान भी $80 के शुल्क में फंस सकता है। इससे उनका मुनाफा घटेगा और कई व्यापारियों को अपने दाम बढ़ाने या अमेरिका को सामान भेजना बंद करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। अमेरिका के खरीदारों पर भी इसका असर होगा। उन्हें अब डिलीवरी में देरी और अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है। पहले जो सामान बिना शुल्क के पहुंचता था, अब उस पर भारी टैक्स लग सकता है। इससे उन्हें सामान महंगा मिलेगा। अमेरिका से भारत के लिए कब शुरू होंगी पोस्टल सर्विस, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय डाक विभाग का कहना है कि वो अमेरिकी कस्टम विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस USPS से बात कर रहा है ताकि जल्द से जल्द पूरी सेवाएं बहाल की जा सके। जिन्होंने पार्सल बुक करा लिए हैं उनका क्या होगा? लोगों के मन में ये भी सवाल है। तो जिन ग्राहकों ने पहले से ही सामान बुक कर लिया है, अब वे सामान नहीं भेज सकते, वे अपने पैसे वापस ले सकते हैं। डाक विभाग ने ग्राहकों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा है कि वो जल्द ही पूरी सेवाएं शुरू करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि वो सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है और स्थिति पर नजर रख रहा है। कोशिश की जा रही है कि अमेरिका को पूरी डाक सेवाएं जल्द से जल्द फिर से शुरू की जा सके। क्या भारत में रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस बंद हो रही है? तो बता दें कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस बंद करने जा रहा है।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने इस दावे की पड़ताल की है। पीआईबी ने साफ कर दिया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं की जा रही है, बल्कि इसे स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है। रजिस्टर्ड पोस्ट की सभी जरूरी सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी। अब रजिस्टर्ड पोस्ट की सुविधाएं स्पीड के तहत मिलेंगी, जिससे लोगों को फायदा होगा और सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये है पूरा मामला। अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ जिनके बच्चे खास तौर पर अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए हैं, जॉब करते हैं, जो पेरेंट्स अमेरिका में अपने सामान को भेजते हैं बच्चों के लिए, और जो छोटे व्यापारी जिनका बिजनेस अमेरिका तक फैला हुआ है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उन्हें इसकी बारीकी के बारे में पता चल सके। नमस्कार।